सूरज ढलने के बाद गांव की पगडंडी पर सन्नाटा छा गया था। हल्की ठंडक ने वातावरण को और भी गुमसुम बना दिया था। इस सन्नाटे में एक छोटे से बच्चे के पैर की आवाज सुनाई दे रही थी, जो नंगे पैर सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था। उसका नाम मोहन था, लगभग 8 साल का, लेकिन देखने में और भी छोटा लगता था। चेहरे पर भूख और थकान की लकीरें साफ झलक रही थी। उसके कपड़े फटे पुराने थे और उसका शरीर कंकाल जैसा हो गया था। मोहन एक घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। चाचा ओ चाचा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। चल भाग भाग, यहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। चाचा बहुत जोर से भूख लगी है, थोड़ा साथ कुछ खाने को दे दो। अरे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, तुम पहले अपने परिवार को तो निगल गए और अब मेरे पास आया है। भाग यहाँ से मनहूस कहीं का। मोहन वहाँ से रोता हुआ आगे चल दिया। मोहन के माता पिता कुछ साल पहले एक भीषण बीमारी के चलते दुनिया छोड़ गए थे। गांव में कोई उसका अपना नहीं था। उसने कई बार गांव वालों से मदद मांगी, पर किसी ने उसे दाना पानी तक नहीं दिया। गांव वाले उसे अपशकुन समझते थे। वो पूरे गांव में यहाँ वहाँ भटकता, कभी किसी खेत में जाकर भूसे में सो जाता, तो कभी किसी पेड़ के नीचे। पेट की आग बुझाने के लिए वो इधर उधर से जूठन ढूंढता रहता। एक रात मोहन बहुत थक चुका था। उसका पेट सुबह से खाली था और उसकी भूख उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। उसने गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर जगह से उसे दुत्कार ही मिली। कोई उसके लिए दरवाजा खोलने को तैयार नहीं था। जब वह एक घर के पास पहुंचा, तो उसे अंदर से बातचीत की आवाज सुनाई दी। वो दीवार के पास जाकर खड़ा हो गया और ध्यान से सुनने लगा। अरे सुनो, आलू के पराठे तैयार हैं। जल्दी से खा लो, ठंडे हो जाएंगे। मोहन के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, काश उसे भी एक पराठा मिल जाए। वो खिड़की से झांकने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई खिड़की की ओर बढ़ रहा हो। वो जल्दी से पीछे हट गया और छिपने की कोशिश की, पर उसने देखा कि खिड़की के नीचे एक पराठा गिर पड़ा। शायद उसे गलती से गिरा दिया गया था। मोहन की भूख और तेज हो गई। उसने चारों ओर देखा, कोई नजर नहीं आ रहा था। धीरे से उसने पराठा उठाया और उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। पराठा गर्म था और उससे सोंधी महक आ रही थी। मोहन के लिए वो पराठा किसी खजाने से कम नहीं था। वो खुश था कि उसे कुछ खाने को मिला, लेकिन तभी उसे याद आया कि इस पराठे का मालिक भी हो सकता है। उसे थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए, शायद कोई इस पराठे को ढूंढने आए। कुछ समय बीता, लेकिन कोई नहीं आया। मोहन ने पराठा खाने का फैसला कर लिया। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, एक आदमी का साया उसके पास आया। मोहन घबरा गया और पराठा गिरा दिया। क्या कर रहे हो यहाँ? मैं भूखा था, गलती से पराठा उठाया, मुझे माफ कर दीजिए। तुम भूखे हो तो खा लो, मैंने ही पराठा फेंका था। आपने फेंका था? हाँ, लेकिन तुमने सोचा होगा कि यह तुम्हारे लिए है। खाओ, इसे तुम्हारे लिए ही बनाया गया था। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे खाना दे रहा है। वो जल्दी से पराठा उठाकर खाने लगा। कहाँ से आए हो? तुम्हारा कोई नहीं है क्या? मोहन ने पूरी कहानी सुनाई। आदमी उसकी बात सुनकर गंभीर हो गया। उस आदमी की आंखों में भी आंसू आ गए।
मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हाँ, ये पराठा मैंने जानबूझकर गिराया था तुम्हारे लिए। मुझे तुम्हारी हालत का पता चला था और मैंने सोचा कि शायद तुम इस पराठे की खुशबू से आ जाओगे। आप कौन हैं? मैं वही हूँ जो उस दिन तुम्हारी मदद नहीं कर सका था। मैंने सोचा कि आज तुम्हारी भूख मिटाने का समय आ गया है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अगर आप मुझे रोज खाना दोगे तो चलूंगा। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वो आदमी अब उसके लिए कोई अजनबी नहीं था। उसने मोहन को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वो आदमी गांव का नहीं था, बल्कि एक यात्री था जो गांव से गुजर रहा था। उसने मोहन को अपनाने का वादा किया। उस दिन के बाद मोहन की जिंदगी बदल गई। वो उस आदमी के साथ चला गया जिसने उसे एक नए जीवन की शुरुआत दी। गांव वालों ने जब ये देखा तो उन्हें समझ में आया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव में कोई नहीं जानता था कि वो आदमी कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया। लेकिन हर बार जब गांव के किसी घर से आलू के पराठों की महक आती, लोग उस छोटे बच्चे की याद में एक पराठा खिड़की से बाहर रख देते। कौन जाने, शायद फिर कोई भूखा बच्चा उसी राह से गुजरे और उसका पेट भर जाए।